उत्तरकाशी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। पहाड़ का करीब 20 मीटर हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। सड़क पर मलबा आने के बाद हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। नालू पानी के पास पहाड़ का यह हिस्सा गिरा था। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। धरासू बैंड पर कई गाड़ियां रोकनी पड़ी हैं। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का भयानक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। वीडियो 28 अगस्त की सुबह का बताया जा रहा है। यह भी जानकारी सामने आई है कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कई मकान और मवेशी भी आए थे। इन ग्रामीणों को कितनी बड़ी तो ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं जहां लैंडस्लाइड का भयानक वीडियो सामने आया। कई बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कई मवेशी और कई घर भी इसकी चपेट में आए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा है। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी के पास ये बादल फटा। 9 लोगों के लापता होने की खबर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। जेसीबी के साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। पहाड़ों पर मानसून का डबल अटैक जारी है। उत्तराखंड में बारिश का दौर भले ही कम हो गया है, लेकिन भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन अलग अलग जिलों में भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इस बार मानसून की ऐसा मार पड़ी है कि वो लगातार दरकते ही जा रहे हैं। जुलाई अगस्त के बाद अब सितंबर भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक इस आफत से राहत नहीं मिली है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे आ रहा है। पहाड़ से करीब 20 मीटर का हिस्सा भरा भरा कर नीचे आ गया है। गनीमत थी कि लोगों ने पहले ही खुद को हादसे वाली जगह से दूर कर लिया था। उत्तरकाशी का ये नालू पानी इलाका है और ये सड़क गंगोत्री हाईवे है। भूस्खलन के बाद हाईवे पूरा तरह से बंद हो गया, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। जानकारी मिल रही है कि बीआरओ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जल्दी ही मलबा हटाकर सड़क को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर किसी को भी खौफ से भर देगी। पहाड़ से चट्टानों का बड़ा हिस्सा तेजी से पहाड़ से नीचे आता दिख रहा है। घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इस घटना में 10 से ज्यादा मकान तबाह हो गए और कई मवेशी भी इसके मलबे में दब गए। 28 अगस्त को ही उत्तराखंड के बागेश्वर में बादल फटने की घटना हुई थी, जहां एनडीआरएफ की टीम अब तक रेस्क्यू अभियान चला रही है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां बड़ा भूस्खलन हुआ। भारी मात्रा में मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से मलबे में ढका हुआ है। सोमवार सुबह यहां पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे और देखते ही देखते पूरा रेलवे ट्रैक मलबे से ढक गया। भूस्खलन की एक घटना जहां हुई, वहां पास में ही मंदिर भी है। एक शिव मंदिर है जो लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि प्राचीन काली मंदिर का कुछ हिस्सा इस मलबे की चपेट में आ गया है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ी से इस मंदिर और रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। उस वक्त मंदिर में जो पुजारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे थे। यहाँ जब मैं आया तो खाली जोत बत्ती जलाई और थोड़े थोड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक भगत और आए, उनको हमने कहा फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ाओ और जाओ। उनको हमने बाहर निकाल दिया। हम जो 2 जने से जो रोज के दोनों हैं हम यहाँ मौजूद थे अंदर, और एकदम से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। लेकिन हम मंदिर के अंदर ही थे। फिर एक घर की बेटी के पंडित जी आए, उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया। उस टाइम तक थोड़ा ही पहाड़ गिरा था इस साइड का, जिधर ये शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बिल्कुल क्लियर था। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। जब वो चले गए तो फिर हम भी वहाँ से निकल लिए, वहाँ मत्था टेका बाहर आ गए। तो मंदिर को कोई नुकसान? मंदिर के अंदर कोई नुकसान हुआ, वो खाली ये शंकर जी का मंदिर था, शिव परिवार, तो वो सारा टूट गया। जिस रेलवे ट्रैक पर ये बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे, उसके ऊपर भारी भरकम लोहे का जाल भी लगा था। पहाड़ी से जब पत्थर आकर गिरे तो इस जाल को तोड़ते हुए गिरे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाल नहीं होता तो ये पत्थर और भी दूर आकर गिरते।
ओवरहैंगिंग क्लिप टाइप है। ओवरहैंगिंग का मतलब होता है कि अंदर को झुकी हुई, ठीक है ना। इस पे जब भी पानी ऊपर लगता है इसके जोड़ खुलते हैं, जोड़ खुल के धीरे धीरे जोड़ बड़ा होता जाता है तो पत्थर गिर जाते हैं नीचे, ठीक है ना। पहाड़ी से आया मलबा इतना भारी भरकम था कि लोहे का भारी जाल पूरा लटक गया, लोहे के पाइप मुड़ गए। रेलवे और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे के साथ आए बड़े बड़े पेड़ भी नीचे आ गिरे हैं। अब इन्हें काटकर रास्ता साफ करने का काम किया जा रहा है। ये देखो हमारी लेबर लगी हुई है, जेसीबी पहुंच गई है, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको क्लियर कर देंगे। जेसीबी आएगी अंदर। अभी देखो 50 से 60 कर्मचारी अभी जहाँ लगे हुए हैं, अभी और पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। मशीनरी पहुंच गई है, कुछ और आएगी, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर देंगे। इस लैंडस्लाइड से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया। कुछ दिनों पहले इसी जगह पर मलबा आया था। फिलहाल हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।